ना हुनर मेरे पास है, ना किस्मत मेरे पास है, रहता बेफिक्र क्योंकि मेरे सतगुरु रविदास मेरे साथ है। जिनको था हीरो से प्यार उन्हें हीरे मिल गए, जिन्हें था मेरे सतगुरु रविदास जी से प्यार वो खुद हीरे बन गए। उठ बंदे सिमरन कर, ये घड़ी ना जाए बीत, तू सोया सतगुरु जागे, गुरु से तू लगा ले प्रीत। गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरा अनमोल। संत शिरोमणि कवि रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा को 1376 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम कर्मा देवी कलसा तथा पिता का नाम संतोख दास रघु था। उनके दादा का नाम श्री कालूराम जी, दादी का नाम श्रीमती लखपति जी, पत्नी का नाम श्रीमती लोना जी और पुत्र का नाम श्री विजय दास जी है। इतिहासकारों के अनुसार संत रविदास का जन्म 1377 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के किसी गांव में हुआ था। हालांकि कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म वर्ष 1377 नहीं बल्कि 1399 था। संत रविदास को रोहिदास और रैदास के नाम से भी पहचाना जाता है। उनके सम्मान में हर वर्ष रविदास जयंती का पर्व मनाया जाता है। गुरु रविदास जी मध्यकाल में एक भारतीय संत कवि सद्गुरु थे। इन्हें संत शिरोमणि संत गुरु की उपाधि दी गई है। इन्होंने रविदासिया पंथ की स्थापना की और इनके रचे गए कुछ भजन सिख लोगों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। इन्होंने जात पात का घोर खंडन किया और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। बैठे सभी लोगों से मैं पुनः निवेदन करूंगा कि मैं एक एक करके उनको उतार कर माला में समापन करते हैं। उपाध्यक्ष जी क्या हुआ? आज तो उपाध्यक्ष जी कहूँगा भैया, आज उपाध्यक्ष जी कहूँगा। अरे हाँ, अरे सॉरी अध्यक्ष जी सॉरी। हाँ बिल्कुल। एक माला बची है, सब तोड़ दी ना, एक माला बची है। ला माला
तो पुलिस रात को सब तोड़ दे पुलिस रात मालूम दोनों मेरा ही अब पुलिस अच्छी को पुलिस बाहर के पूर्व महासचिव श्रीमान प्रदीप पिताई जी मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वह संत शिरोमणि जी चार गोष्ठी में आए हुए समस्त वरिष्ठ साथियों, बड़े हर्ष का विषय है आज संत शिरोमणि रविदास जी के जन्मोत्सव के मौके पर सरकार ने आज सार्वजनिक रूप से हफ्ता घोषित किया है। ये एक ऐसा मतलब जो दिन है, इस दिन को भारत के विभिन्न रूप में पंजाब सरकार मना रही है। संत रविदास जी हमारे जीवन में एक प्रेरणादायक संत रहे हैं। इन्होंने समाज के सबसे निम्न वर्ग के लिए उसको उठाने का काम किया। सही बताओ। और बड़े बड़े संतों में इनकी नाम की गिनती होती है। दुर्भाग्य है कि इतने महान संत होते हुए भी पूर्व की सरकारों ने कोई भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित नहीं किए। केवल वोट की राजनीति के लिए जब वोट मांगने होते हैं संत रविदास घाट पहुँच जाते हैं मीडिया को लेकर के दिखावा करने के लिए। बाकी पूरी साल में कोई भी एक भी प्रोग्राम। मैं बस इसे कहूँगा कि संत रविदास जी के बताए हुए जो मार्ग हैं, बताए हुए दिशा निर्देश के उनका पशुवाद पालन करें और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बच्चों को आगे करके उनके जीवन की प्रेरणा उनको ज्ञान प्राप्त कराएं। इसी के साथ जय भीम जय भारत। संचालक महोदय, आज परम शिरोमणि संत रविदास जी के चरणों में सत नमन करता हूँ। 14 भाषाओं 25 डिग्रियों के महानायक परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब को भी सत नमन करता हूँ। भगवान तथागत बुद्ध को भी सत नमन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में पधारे मेरे वरिष्ठ सभी विद्वान अधिवक्ता साथी व मेरे कनिष्ठ विद्वान अधिवक्ता साथी सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। देखो, ये हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आज हमको दीवानी प्रांगण में शायद मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी याद है, कि आज पहली बार संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मनाने का हमको मौका मिला है। प्रेरणा आपकी ही है। 648वीं जयंती संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की मना रहे हैं और मैं सोचता हूँ कि हर वर्ष बड़े हर्ष और उल्लास के साथ, दोगुने उत्साह के साथ हम संत रविदास जी की जो जयंती मनाया करेंगे। ऐसा हम सोच रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार की कोई चूक नहीं करेंगे। हम हर वर्ष जो है जयंती मनाया करेंगे। संत रविदास जी ने सरल भाव में कहा था कि जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब ये सूक्ति तो परम संत रविदास जी की सभी को मालूम है, लेकिन इसके पीछे एक भाव था कि जहाँ संत रविदास जी निवास करते थे उस क्षेत्र में एक राजा जो है हुआ करते थे। तो रानी जो है उनकी महारानी जो है गंगा स्नान के लिए गई थी और वहाँ उनका एक हाथ का कंगन जो है नदी में गिर गया था। तो महाराज तो उस समय तानाशाह हुआ करते थे। उन्होंने जो है जो उनके संतरी थे, जो भी पहरेदार थे, उनको कंगन ढूंढने का आदेश दिया।
तो बेचारों ने पूरे गंगा में गोता लगाए, जो भी उनका प्रयास हो सकता था वो उन्होंने किया, लेकिन कंगन नहीं मिला। निराश होके वो लौट रहे थे तो एक जो है उनका सैनिक सोचा कि यहाँ संत रविदास जी रहते हैं, बड़ा उनका नाम सुना है, तो हम उनके पास चलते हैं, कोई हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो संत रविदास जी के पास पहुँचे। संत रविदास जी चूँकि कर्म में विश्वास करते थे, वो अपना जो नित्य कर्म था उनका जूते बनाने वाला, तो वो अपना काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महाराज हम बड़े कष्ट में फंस गए हैं और अगर ऐसे ऐसे हमारी महारानी का कंगन खो गया है और अगर वो कंगन हम नहीं ले गए तो राजा जी हमको फांसी पर चढ़ा देंगे। संत रविदास ने कहा, उनकी पीठ पर हाथ रखा कि थोड़ा सा तसल्ली करो, देखो अभी जो है आपका कंगन मिलेगा। तो जो जूता बनाते हैं वहाँ पर एक इस तरह का बर्तन होता है, मिट्टी का होता है, उसको कठौती बोलते हैं। तो बहुत से लोग पढ़ लेते हैं, शायद कठौती उसी को कहते हैं। तो उस कठौती में पानी था और संत रविदास जी ने अपना जो है हाथ उस पानी में घुमाया और उनके हाथ में वो खोया हुआ कंगन वापस आ गया। वो उनको सैनिक को दे दिया कि जाओ आप, तुम्हारा राजा साहब कुछ नहीं करेंगे, आपको इनाम देंगे। तब उन्होंने कहा था कि जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन पवित्र है, शुद्ध है, तो जो गंगा है वो एक छोटे से बर्तन में भी समा सकती है, आपके दिल में भी समा सकती है। पाथर पूजे हर मिले तो हूँ पूजूं पहाड़, और घर की चाकी को न पूजे जाकर पूछो खाए। घर का मन का डाल दे, मन का फेर। जो हाथ में माला लेके मूंगा जो है जपते हैं, तो वो माला फेरना व्यर्थ है यदि आपका मन साफ नहीं है। मन की माला फेर, मन का फेर, यानी मन का माला को कहते हैं, तो मन की जो माला है उसको फेर। तो संत रविदास जी उस समय के परम महान संतों में उनकी गिनती थी, उनके मुकाबले कोई संत नहीं था। और उन्होंने आडंबर विहीन समाज की स्थापना के लिए जो वो प्रयास कर सकते थे उस समय उन्होंने किया और समाज को सुधारने का पूरा भरसक प्रयत्न किया। और उस समय जो संत रविदास जी ने कहा उसको हम आज की कसौटी पर परखें तो शायद आज भी उनके मुकाबले कोई संत नहीं है। उनकी बातों पर अमल करें। बाबा संत रविदास जी कर्म में विश्वास करते थे, तो हम सब आज ये प्रण लें कि अपना कर्म करें। बाबू जी ने कहा था, बड़ा अच्छा लगा था हमें कि गंगा नहाने जाते हैं और मन साफ नहीं है, पत्थर पूजते हैं और मन साफ नहीं है। तो ये सब बातें हमारे परम संत बाबा संत रविदास जी की बताई हुई है, उनका हम अनुसरण करें, सच्चे मन से करें। ऐसे ये कुछ नहीं है कि मतलब हमने जयंती का पूरा पालन करना चाहिए, उनके आदर्शों पर चलना चाहिए, उनकी बताई हुई बातों का अनुसरण करना चाहिए और अपने बच्चों को शिक्षा के शिखर पर पहुंचाना चाहिए। जो बाबा साहब कहते थे ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो बाबा साहब चूँकि कर्म में विश्वास करते थे, हमारे परम संत शिरोमणि संत रविदास जी भी कर्म में विश्वास करते थे, तो हमें अपना कर्म पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए और समाज को आडंबर विहीन बनाना चाहिए। मैं आज इस मौके पर हमारे सभी विद्वान साथी अधिवक्तागण आए और उन्होंने हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगाए। अपनी अपनी ओजस्वी भाषण से, अपनी अपनी ओजस्वी वाणी से गागर में सागर भरा। मैं उन सबका हृदय से आभारी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय शिरोमणि रविदास। इस विचार गोष्ठी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय और यहाँ इस विचार हमारे करते हुए साथियों, मुझे मतलब खुशी हो रहा है। आप
बात को अच्छे से पालन करो। देखिए वो साथ में कह रहा था कि 7.5 करोड़ नहाने के आदमी में SCBC के अलावा कोई नहीं खबर नहीं है वो। और जहाँ तक SCBC कह रहे हैं समझे, उनका भी व्यवस्था है वो तो सब, लेकिन अभी नहीं मानना कि बस कह रहा है। मैं क्या हूँ बस आप लोगों से मेरा उनका जो कहा है उसका पालन जरूर कराएं। चंगा तो कटौती कोई ना क्या जरूर जिस तरह से संत शिरोमणि बाबा ने भक्ति काल के उन्होंने चंगा तो कटौती में गंगा, उन्होंने इतनी लोगों को भ्रम चल रहा था उस टाइम उस दौर में कि वो गंगा जी यानी कहाँ जाते थे। उन्होंने अपनी उस भक्ति में उन्होंने ये बताया कि अगर व्यक्ति के अंदर खुद का भाव हो तो वो क्या नहीं कर सकता। हम लोग आज भी हम देख रहे हैं कि लोग गंगा जी जा रहे हैं, कुंभ मेला चल रहा है, कुंभ मेले में लोग इतने व्याकुल हो रहे हैं कि उसके सामने उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हमारे महापुरुषों ने जितने भी अपने महापुरुष हैं उन्होंने किसी ने भी भक्ति उस आस्था के रूप में किसी को नहीं माना, किसी भी महापुरुष ने। उन्होंने कहा कि जो जीव है जीवित है हम उसकी सेवा करते। उस समय के संत तो थे ही और बहुत बड़े साहित्यकार थे और बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने उस समय पर ये बताया कि आप अपना दृढ़ निश्चय करें, आप इधर उधर जा रहे हैं जैसे हमारे अभी नारद भाई ने बताया था, वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ यही है। और उन्होंने और ये बताया कि आप अपने मन में ठान लो कि आप गंगा जी जाने की जरूरत नहीं, आप मन में ठान लो तो भाई गंगा है आपके घर में। तो ये है कि वो समय के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनकी वैज्ञानिक सोच थी। दूसरी चीज़ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने डॉक्टर अम्बेडकर वार्ड के पदाधिकारियों को, खासकर उपाध्यक्ष जी को। वो इन्होंने ये इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर रखा कि रविदास जी के बारे में शायद हम लोग ज़्यादा नहीं जानते, मैं अपनी कहूँगा कि मैं नहीं ज़्यादा जानता हूँ। तो आपने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा यहाँ पर। और इतिहास भाई ये है कि अपने पूर्वज जो भी हमें दे के गए, जो शिक्षा दे के गए, अगर उनका हम कार्यक्रम करें तो हम लोगों को उनके बारे में जानने सीखने का भी मौका मिलता है। तो इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो मार्गदर्शन हमारे संतों ने, हमारे रविदास जी ने, बाबा साहब ने, भगवान बुद्ध ने जिस तरीके से हमें बताया, उस तरीके से हमें अपना कर्तव्य चलना चाहिए। 648वीं जयंती उन्होंने 648 साल पहले क्यों कहा, उससे पहले भगवान बुद्ध ने हाइयार संत कि और इन्हीं के संत कबीरदास जी तो पत्थर पूजने में कुछ नहीं रखा है, गंगा नहाने में कुछ नहीं रखा है। जो आप अपने मन में अच्छे विचार रखें, अच्छी सोच रखें, इसी से आपका उद्धार हो जाएगा। यही संत रविदास ने कहा था, यही कबीरदास ने कहा, यही भगवान बुद्ध ने कहा, यही बाबा साहब ने कहा। हम सब इन्हीं के अनुयायी हैं और इन्हीं के आदर्शों पर चलकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हम व्यर्थ की बातें छोड़ करके इनके आदर्श सुरेश गौतम जी, सम्मानित अधिवक्ता साथियों, आज संत शिरोमणि संत रविदास जी की जयंती का आयोजन दीवानी कचहरी में किया गया है। आयोजनकर्ता
डॉक्टर अम्बेडकर बार के उपाध्यक्ष श्री सुरेश गौतम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये महापुरुषों की जयंती लोग मनाते हैं लेकिन पढ़ते नहीं। उनके अगर विचारों को पढ़ें और मानें तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। संत रविदास और कबीरदास समकालीन थे और दोनों ही समाज में जो फैली जाति व्यवस्था को लेकर छुआछूत के पुरजोर विरोधी थे। ज्ञान के बहुत धनी थे। इनकी वाणी और इनके सत्संग से पूरे भारत में इनके अनुयायी हो गए। मेवाड़ की राजकुमारी मीराबाई तो इनकी ऐसी भक्त हुई कि इनकी भक्ति में लीन हो गई। जब वहाँ के पुरोहितों को ये पता चला कि मीरा के गुरु किस जाति के हैं तो राजा को बरगला दिया कि तुम्हारी पुत्री ने तो नीच जात का गुरु बना लिया है। तो उस राजा ने अपनी पुत्री को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन मीराबाई ने अपने गुरु को गुरु बना लिया, आखिर तक बनाए रखा। मीराबाई को जहर का प्याला दिया पीने को और जहर के प्याले को भी पी गई। गुरु भक्ति नहीं छोड़ी। जब राजा को ये मालूम पड़ा कि रविदास इतना बड़ा विद्वान संत है तो राजा अपने राजपाट को छोड़ करके संत रविदास जी के दरबार में जब पहुंचा तो उनने भी संत रविदास से ज्यादा कोई उन्होंने संत रविदास जी की हत्या कर दी और उस राज्य में नहीं घुसने दिया। संत रविदास जी स्पष्टवादी वैज्ञानिक थे। वो कहते थे कि मन चंगा खटौती में गंगा, और उन्होंने सब इस प्रमाण के साथ लोगों को बताया कि मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलते हैं, गंगा नहाने से पाप नहीं धुलते हैं। ये सारी व्यवस्था उन्होंने अभी लाल मिर्ची में पकड़ी गई बाबा रामदेव की और कुंभ नहाने जा रहा है पाप धोने के लिए, तो पाप नहीं धुलने। लाल मिर्च का पाउडर अभी वापस लिया बाबा रामदेव ने। तो गलत काम मत करो, मन को स्वच्छ रखो, साफ रखो। जय भगवान बुद्ध ने कहा, जय कबीर ने कहा और जय संत रविदास जी ने कहा। तो हमको इनको पढ़ना चाहिए, अपने इनको आदर्श मानना चाहिए। मुझसे पूर्वस्तान है कांग्रेस समता हो और लोगों ने मुझसे पूर्व मान स्थिति के संबंध में हरिभक्त की जानकारी की महत्ता को और समझता भी। लेकिन सवाल इस बात का है कि हमारे लोग हमेशा दृढ़ रहें, हम लोग मानते हैं वो हमेशा समाज में दृढ़ रहें। उनका फायदा हमेशा और लोगों ने उठाया। जब बात आई लालच की, स्वार्थ की, इनसे बचने की, इनको मिटाने की, तो उन्होंने गहरी चाल चली। आज भी तो महापुरुष तो बहुत सारे रहे, बता दिया और ये बात सही है कि आज सभी जगहों पर अवकाश घोषित किया गया है, केवल हमारी कचहरी ही खुली हुई है। ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि आज हमारे सब जगह स्कूल, कॉलेज, बैंक सब हमने सभी लोगों से कि बस एक दूसरे जो पढ़ना चाहे उसको आगे बढ़ाओ, किसी
समझ में नहीं आएगा।